हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2026 और आप सभी जो चार्ट देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। तो जब भी आप अगर आते हैं बाज़ार में तो एक बार ज़रूर ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया कीजिए कि क्या प्राइस चल रहा है, एक्सपायरी कब है, उस दिन आपको जो प्रीमियम है कितना देना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैं ऑप्शन चार्ट का यहाँ पर ओपन किया हूँ विंडो, ज़रा देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में जाके NSE का वेबसाइट है ये। यहाँ पे जाके देखिए, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट नहीं किया, बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है। एक्सपायरी कब है? 28 जुलाई को, ठीक है। सो आज अगर हम देखें तो अभी जो प्राइस चल रहा है, बाजार का क्या प्राइस है ज़रा देखिए, 56,924 है ना। सो यही चल रहा है 56,917 के आसपास। तो अगर आप देखें कि इस वक्त बाज़ार में क्या चल रहा है प्रीमियम, अगर मैं अभी जिस वक्त मैं देख रहा हूँ चार्ट, इस वक्त जो प्राइस चल रहा है इसके आसपास प्रीमियम क्या अवेलेबल है, तो ज़रा देखिए 56,915 है ना। तो मैं 56,900 का मैं ज़रा देखता हूँ। तो ये है 56,900 का प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस है 56,900, सभी देख पा रहे हैं। तो अभी अगर मैं परचेज करता हूँ, मतलब CE बाई अगर करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, कितना प्रीमियम देना होगा? ये 137 रुपीज़ 80 पैसे। ये अब आप लोगों को लग रहा होगा इतना कम क्यों है आज, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी बताया ना कि आज एक्सपायरी है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन बाजार सेटल हो रहा होता है, तो आज प्रीमियम बहुत सस्ते होंगे, ठीक है। और ये तो हो गया CE साइड का, अगर आपने ट्रेड लिया। CE का मतलब अगर आपका व्यू है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ऐसे में आपको CE बाई करनी होती है। तो CE अगर बाई करेंगे तो आपको एक क्वांटिटी, यानी कि बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी होता है एक लॉट में, तो 30 क्वांटिटी अगर आप बाई करते हैं, यानी कि एक लॉट अगर बाई करते हैं तो 137.80 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लेंगे तो जो भी प्राइस आएगा वो आपको प्रीमियम देना होता है एक ऑप्शन बायर को एक लॉट के लिए, ठीक है। ये CE साइड का हो गया। PE साइड का हो गया ये, अगर आपका व्यू है कि बाजार नीचे जाने वाला है, सो इन दैट केस आपको 90.60 ये आपको प्रीमियम देने होंगे पुट साइड का, यानी कि PE बाई करने के लिए। क्लियर? तो आशा है कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा चार्ट को देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लेने से पहले आप टॉप डाउन एनालिसिस कर लीजिए ताकि ट्रेड लेने में कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ज़रा सा देखिए, बाजार ओवरऑल बाजार जो है इस तरह का है, साइडवेज मार्केट है, इस तरह से है साइडवेज, है ना। तो साइडवेज मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब बाजार इस तरह से दिखाई दे कि ना हायर हाई हायर लो, हायर हाई अगर ना हो तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहलाएगा जब तक ये ना हो। ये तो अप ट्रेंड की पहचान है, या तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये स्विंग लो टूट जाए तो हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड यानी कि ट्रेंडिंग बाजार है। लेकिन बाजार अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, या ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, या बाजार ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, किसी भी तरह से बाजार मूव करे, या ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, तो ये सारे के सारे साइडवेज की पहचान है। तो साइडवेज मार्केट में क्या हम ट्रेड नहीं करते हैं? बिल्कुल ट्रेड करते हैं। तो कैसे ट्रेड प्लान करेंगे उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ये ज़रा देख लीजिए, बड़े चार्ट को अगर आप देखें तो ये बाजार में लोअर लो बना था, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, पिछले लो को नहीं तोड़ा ना, इसलिए हायर लो कहेंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस तरह से, लगभग वही लेवल निकलेगा, और ये इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसा है। तो आप देख पा रहे हैं बार बार बाजार इस स्विंग लो, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ज़रा देख रहे हैं, ये स्विंग लो, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो यही वो लेवल जाके निकलेगा यहाँ पर, और यहीं से बाजार में बाइंग आती हुई दिखी है। तो चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे बाजार में आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, बाजार वहीं जाकर मिलता है जहां पर सपोर्ट है। तो सपोर्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। अब आपके मन में आएगा सर आपने इसको कैसे ड्रॉ कर दिया, तो इसके बारे में बता देता हूँ, इसे मैंने कैसे ड्रॉ कर लिया। तो इसे हटा देता हूँ। ज़रा देखिए, बाजार इस ग्रीन कैंडल को अगर आप हटा दें तो उसके पहले ये रेड कैंडल थी। तो रेड कैंडल अगर बाजार नीचे की तरफ जाए तो आपको देखना है कि बाजार कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो इस लेवल को तो ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे आ गया, तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा। फिर समझाता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर इसे तोड़ के बाजार नीचे आ जाए तो आपको देखना होगा ना कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या सीधे यहीं पर मिलेगा बाजार को? नहीं, उसके बाद जब लेफ्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे ये लेवल भी टूट गया, मतलब यहाँ तो सपोर्ट था, ये भी टूट गया। तो फिर नेक्स्ट कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा? नहीं, इसके पहले ज़रा देखिए लेफ्ट में कोई और लेवल है क्या? तो आप अगर देखेंगे ये बाजार लोअर लो लोअर हाई, बाजार यहाँ आया, इसको अगर आप थोड़ा सा राइट में एक्सटेंड करें तो आपको लगेगा क्या वही लेवल निकल रहा है जहाँ पे बाजार आके सपोर्ट लिया है ना। इसके नीचे अगर बाजार जाए तो आपको फिर से लेफ्ट में देखना है कौन सा लेवल हो सकता है, तो यही लेवल होगा कि नहीं होगा? ये स्विंग हाई इस जगह पे एक लेवल होगा। तो इस तरह से हमें मार्क करना होता है। तो बाजार अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल से बाजार में बाइंग आई है, इस जगह से बाजार ऊपर की तरफ गया है। लेकिन अब जो बाजार ऊपर गया है तो कहाँ तक जा सकता है? ये तो मेजर रेजिस्टेंस है इस जगह से,
बार बार बाजार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना। अब जब बाजार नीचे की तरफ आया है तो ज़रा सा चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ, ज़रा सा देख लीजिए, क्योंकि कई सारे मित्र जो हैं वो मोबाइल पर देख रहे होते हैं चार्ट को। इसको ज़रा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देख पा रहे हैं। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, जो मेजर लेवल्स हैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। मैं भी फटाफट मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि हमें ट्रेड भी लेना है, तो थोड़ी बहुत अगर मार्किंग में ऊपर नीचे हो तो आप समझ जाइएगा कि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो तो कंसिडर कर लीजिएगा। अब बाजार जब यहाँ से नीचे की तरफ आया है तो ये ज़रा देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, अगर फ्यूचर में कभी भी बाजार अगर वहाँ पहुँचे तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। और अगर यहाँ से देखें, ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, इसको अगर आप कनेक्ट करें तो ये बाजार बार बार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में इस तरह का इमेज बनता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये एक साइडवेज मार्केट था जो यहाँ से बाजार ऐसे करके मूव कर रहा था इस तरह से। क्लियर। तो अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, तो कभी भी रेजिस्टेंस के पास आके रिजेक्शन ले और स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जाए तो जनरली जहाँ से ट्रेंड लाइन बना है बाजार वहाँ तक आ जाता है दोस्तों जनरली। तो बाजार देखिए वहीं तक नहीं आया, उसके नीचे तक भी चला गया, है ना। बाजार ऐसे ऐसे करके ब्रेकडाउन जब दिया, बाजार नीचे तक आ गया। अब नीचे अगर आएगा तो सपोर्ट हमें देखना कहाँ है, तो सपोर्ट यही वाला था, सपोर्ट, है ना। तो जब बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर जाता तो ये रेजिस्टेंस होता, लेकिन कल बाजार ने गैप अप ओपनिंग दे दी यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे ही बाजार ओपन हुआ, फिर अगेन हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट था ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा जब बाजार ऊपर जाएगा। इसके बाद बाजार में ये रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो बाजार ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन लिया, बाजार अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। कहाँ पर खड़ा है दोस्तों, इसी सपोर्ट के पास खड़ा है, देख पा रहे हैं ना। जो बाजार आते वक्त सपोर्ट नहीं लिया था, फिर समझिएगा बाजार ऐसे और यहाँ तक जब गया था, तो जब बाजार नीचे आएगा तो ये एक सपोर्ट था ना, लेकिन क्या बाजार ने सपोर्ट लिया था, नहीं लिया था। बाजार यहाँ से सीधे ही मोमेंटम में नीचे आ गया। अब जब बाजार ऊपर चला गया है तो वापस अगर नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो बाइंग आती हुई दिखी भी है, अभी मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ से बाजार अगर नीचे की तरफ जाए तो वापस आपको देखना है कि नेक्स्ट लेवल क्या क्या है, उस हिसाब से प्लान करना है। अभी आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये है 1 घंटे का चार्ट। सो ये ज़रा सा देख लीजिए, 1 घंटे का चार्ट है। अब इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसे पहले मार्क कर लीजिए। और जब दोस्तों आप हमारे वीडियो में आप पाते हैं ना, तो कृपया एक पेन और नोटबुक लेकर बैठा करें कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ वो आप लोगों के ट्रेडिंग करियर में काफ़ी मदद करेगा। तो प्लीज़ पेन और नोटबुक लेकर बैठने की हैबिट डालें कि कहीं कुछ भी बात अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आप सोचते हैं दिमाग में रख लेंगे, याद रख लेंगे, बट वो भूल जाते हैं जनरली हम। सो नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा वो कि यहाँ पर ये बातें कही गई थी, इस जगह पर ये बातें कही गई थी, तो वो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिलेगा जब आप आगे कभी ट्रेड करेंगे। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। दूसरी बात कि कभी अगर आप बाहर ओपन कर लिए मेरे किसी वीडियो को और आप व्यस्त हैं, तो उस व्यस्तता में ना देखकर आप इत्मीनान से घर पर देखें तो बेहतर होगा कि वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए और वॉच लिस्ट में रख लिया कीजिए, ताकि घर पे आके आप बड़े स्क्रीन पे आप आराम से इत्मीनान से देखा कीजिए। सो अब ज़रा सा देखिए, बाजार ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बाजार ये मोमेंटम में नीचे आ गया, कोई बात नहीं, बाजार ऊपर जाके सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ये भी सपोर्ट हो गया। वापस बाजार ऊपर से आया, यहाँ ज़रा देखिए मोमेंटम में ब्रेकडाउन हुआ, बट फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, बाजार नीचे, फिर बाजार ऊपर गया। कल अगर देखें तो कल बाजार यहीं पे दिन भर स्ट्रगल करता रहा और आज बाजार गैप डाउन नीचे ओपन हो गया यहाँ पे। लेकिन अब हमें देखना है कि बाजार में कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस जगह को ज़रा सा गौर से देखिए। ये लोअर लो था, लोअर हाई, ब्रेक डाउन पॉइंट, है ना। तो ये ज़रा देखिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसको अगर देखें, ये स्विंग हाई, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो बाजार में यहीं से सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। और कल बाजार ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई ऊपर गया था बाजार, और यहाँ से हायर लो इस तरह से सेम हाई बना के आज गैप डाउन, तो ये सपोर्ट है। अब जब ऊपर जाएगा तो जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा ना दोस्तों, यहाँ से सेलिंग आएगी। अगर इसके नीचे गया तो देन ये स्विंग लो, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ये टारगेट होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं आऊँ कि कहाँ पर बाजार ठहर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे लिए अर्ली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, और इसे भी मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे आप इसे मार्क कर लीजिए, अगर बाजार नीचे आता है सो इन दैट केस ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्लियर, डन। बस क्यों सपोर्ट होगा ज़रा देख लीजिए, बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो है ना, तो जब बाजार यहाँ से गिरेगा तो यही हमारा सपोर्ट होगा। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
तो ये 5 मिनट का चार्ट है, बाजार ने बखूबी मोमेंटम वगैरह सब दिखा दिया है, अप साइड डाउन साइड सारा दिखा दिया है। तो क्या आज हम ट्रेड ही ना लें? बिल्कुल ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम चार्ट को क्लियरली देख लें कि कब कहाँ बाजार ने रिजेक्शन लिया, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस तरह से डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, अभी ये सारा जो है लेवल काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब इसको अगर आपको एडजस्ट करना हो तो थोड़ा सा देखना होगा कहाँ पे मैक्सिमम टचेस हैं। तो अगर मैं इस डॉटेड लाइन को थोड़ा सा नीचे ला दूँ तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम लेवल टच कर पा रहा हूँ इस जगह पे, है ना। ये ज़रा देखिए, मतलब 22 तारीख का 22 ऑफ जुलाई का ये लोएस्ट पॉइंट मैंने कनेक्ट कर लिया। फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया है, फिर ज़रा देखिए आइए, ये 27 को बाजार ने यहाँ सपोर्ट लिया है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। फिर बाजार जब नीचे की तरफ आया है, आज ज़रा देखिए यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो ऑलवेज एक जोन मार्क करने की हैबिट डालिए, तो बेहतर होगा। यहाँ पर मैं जोन मार्क कर देता हूँ। इस तरह से जब आप जोन मार्क करते हैं तो आप मैक्सिमम कैंडल्स को और मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि स्विंग्स जो होते हैं उसे भी हम कवर कर पाते हैं। तो इसे आप रिमूव कर दीजिए डॉटेड लाइन को। तो आपके पास सारे लेवल्स आ गए, प्रोमिनेंट लेवल है ये सारे, ये ज़रा देखिए क्लियर। अब हम आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी फ़िलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखता हूँ कि क्या आज का स्ट्रक्चर है बाजार का। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो अब 28 तारीख को अगर गौर से देखें, बाजार की जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ, कल बाजार की क्लोजिंग कहाँ हुई थी? यहाँ। तो अगर हम देखें कल की जो ओपनिंग प्राइस ये जो था, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना। चलिए मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे एक ये लाइन लगा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इस तरह से मैं मार्क करूँ तो मैक्सिमम टचेस को हम कवर करके एक लेवल मार्क कर लेते हैं। बस इसे हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। अब ज़रा सा देखिए, बाजार जब कल ओपन हुआ इस जगह से ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार नीचे से ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, यहाँ पर क्लोजिंग थी। तो ये हमारे पास कल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो कल बाजार की क्लोजिंग यहाँ हुई। अब जब बाजार गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम रीड कैसे करते हैं? ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई था, तो जब ब्रेक डाउन हुआ है तो ये लोएस्ट पॉइंट, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बाजार नीचे ओपन हुआ यहाँ पे, तो ये कहाँ आ गया? सपोर्ट के पास आ गया। तो गैप डाउन तो और नीचे हुआ है, यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर की तरफ गया, सॉरी यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर की तरफ गया, बट अगेन यहीं से सेलिंग आ गई इस जगह से, लगभग उसी जगह से बाजार में गिरावट आई। अब बाजार नीचे आया है, सपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि बाजार कभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इस तरह से ब्रेक डाउन करे तो कभी सेल मत किया कीजिए। मतलब एक बार में ब्रेक डाउन अगर हो, एक कंसोलिडेशन की जरूरत होती है दोस्तों, उसके बाद ब्रेक डाउन हो तब सेल प्लान किया जाता है। या तो फिर कभी ऐसे अगर आए तो सेल मत कीजिए स्विंग लो टूटते ही। तो ज़रा देखिए, बाजार की ओपनिंग प्राइस ये थी, इसे आप मार्क कर लीजिए। ये ओपनिंग प्राइस थी, जैसे कल ये ओपनिंग प्राइस थी ना, ये बार बार हडल ले रहा था। तो आज की ओपनिंग प्राइस ये थी, बाजार ऊपर गया, बाजार जैसे नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट अगेन यहाँ से रिजेक्शन, फिर बाजार नीचे आया, अब इस लेवल को ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर की तरफ गया, तो नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए था। फिर बाजार ऊपर जाके नीचे आया, पुल बैक लिया, अब यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, सीधे क्या बाजार यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ये एक हर्डल है। तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है कि इस जगह पे कहीं बाजार रिजेक्शन ना ले ले। तो आइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फटाफट अप शिफ्ट हुई, फटाफट, कहीं विलंब नहीं होना चाहिए कि ट्रेड मिस नहीं होना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बाजार ऊपर जाएगा भी तो भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। इस जगह मैं मार्क कर लेता हूँ, क्यों नहीं लेने वाला हूँ वो भी समझाता हूँ। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, ये कल का ब्रेकडाउन पॉइंट है ना। बस इतना ही सफिशिएंट है फिलहाल। अभी ज़रा सा देखिए, नज़र बना के रखिए इस चार्ट पर। अब ये 1 मिनट का चार्ट है। बाजार यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था तो ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की, इस जगह पे मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। फर्स्ट कैंडल का ये है एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये वही लेवल है ना। तो ये ब्रेकआउट अगर होके ऊपर जा रहा है तो अभी मैं इस रेजिस्टेंस के पास, ये एक रेजिस्टेंस है, ये पर्पल जोन देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तो मैं बाई नहीं कर पाऊंगा, यहाँ मुझे बाई करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ज़रा सा देखिए, बाजार ऊपर गया था, हायर हाई यहाँ तक था, ये हायर लो यहाँ तक है दोस्तों। ये बाजार जो यहाँ पे जो मूवमेंट देख रहे हैं ये साइडवेज की पहचान है। तो आप हायर हाई हायर लो, ये बाजार सेम हाई पकड़ लीजिए। तो ब्रेकडाउन पॉइंट दोस्तों यही है, ठीक है, ये लेवल को पहचान कर रखना है। तो अगर बाजार यहाँ से घूमते टहलते अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता भी है तो यहाँ पे एक हर्डल ले सकता है बाजार, यहाँ हर्डल ले सकता है, यहाँ हर्डल ले सकता है। तो मैं अभी इतने नीचे से बाजार ब्रेकआउट अगर करे तो मैं कतई बाय नहीं करने वाला हूँ। मैं वेट करूँगा, मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, मैं वेट करूँगा कि बाजार यहाँ कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन हो तो मैं बाई करूँगा, या तो मैं सेल करने के बारे में सोचूंगा। ये ज़रा देखिए, एक मैक्सिमम टचेस है, यहाँ से बाजार अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक पहुँच भी सकता है, लेकिन ये ज़रा देखिए मैक्सिमम टचेस ये है, देख पा रहे हैं। सो इसके ऊपर
ये पूरा का पूरा ही रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो रही है समझने में लोगों को, लेकिन ये समझिए कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ तक बाजार हमारा एक रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन है यहाँ तक। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ भी सेल अगर प्लान करता भी हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर पहला स्टॉप लॉस, इसके ऊपर सेकंड स्टॉप लॉस का प्लान करूँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ बाजार क्या कर रहा है। इस जगह से अगर बाजार गिरावट आए तो यहाँ तक आता हुआ दिखेगा बाजार, इस जगह तक बाजार आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अभी मैं कुछ भी ट्रेड लिया नहीं हूँ, देख लेता हूँ पहले। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये जो मैंने मार्क किया था जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 5 मिनट फटाफट जाके देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। मैंने मार्क किया था ना कल का, ये लोएस्ट पॉइंट है ये। तो बाजार जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हर्डल फेस करेगा। बिल्कुल सही जगह था, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड अगर लूँगा भी तो यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बिगड़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट यही है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस जगह से। तो मैं अभी यहाँ सेल नहीं करूँगा, क्योंकि सेल करना था तो इस जगह करता, बट अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ। और ऐसे ही बस आपको वॉच करना है और रैंडम एंट्री नहीं लेनी है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 56,800 का आप CE और PE दोनों अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखिए। ये जो देख रहे हैं लेवल, ये 56,900 का है। तो 56,900 का CE और PE हमें ऑलवेज रेडी रखना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में, ताकि अगर आपको ऊपर बाई करने का मन करे, अगर बाई करने का प्लान बने तो आप CE क्लिक करें, नीचे अगर जाना है तो PE क्लिक करें। इस तरह से वॉच लिस्ट में रेडी रखना है सब कुछ। तो मैं पहले ऐड कर लेता हूं दोस्तों, ज़रा सा रुक जाइए। और अभी मैंने यहाँ कोई ट्रेड लिया नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैं ट्रेड मिस कर गया हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था, बट अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं। और आज जो बाजार की गिरावट हुई है वो यही लेवल है, इस जगह से बाजार में गिरावट हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो बाजार यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ही सप्लाई जोन है। तो अभी मैं यहाँ पर बाई करने के मूड में नहीं हूँ, देख लेता हूँ बाजार अभी क्या करता है। अगर इस जगह पहुँचा तो मैं वापस सेल करूँगा, वापस अगर बाजार इस जगह अगर आ जाए तो मैं वापस बाई करूँगा। तो देखता हूँ, अभी बाजार बीच में है, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है सारा स्ट्राइक प्राइस, और अब जब ट्रेड लेना होगा तो मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कितने लॉट्स में ट्रेड करने हैं। तो आपको भी वैसे ही ट्रेड प्लान कर लेना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस ट्रेड के दरमियान जो भी बातें मैं बताऊँगा या मैं ट्रेड जो लूँगा वो सिर्फ मेरा व्यक्तिगत ट्रेड होगा, मेरा व्यक्तिगत व्यू होगा। किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो जिन किसी को भी बाई या सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। अभी ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है ब्रेकडाउन पॉइंट। यहाँ से वापस सेलिंग अगर आ रही है, रेड कैंडल बना, मैं तुरंत सेल कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे गिरावट अगर आती है तो सेल करूँगा, नहीं तो सेल नहीं करूँगा, बाई नहीं करूँगा, मैं बाई नहीं करूँगा। एक बार ज़रा देख लेता हूँ 5 मिनट 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम, ये क्या अच्छा हो सकता था? नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बाज़ार यहाँ से अगर इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा हो, मैं बाई नहीं करूँगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है जो कल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेकडाउन करके बाज़ार आया है। तो इस तरह से फंसने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे देखिएगा बाज़ार में एक सेलिंग आ सकती है, यहाँ तक बाज़ार दोबारा गिर सकता है। तो मैं ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहूँगा और मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ कि सेलिंग अगर कुछ पैटर्न बने तो सेल करना प्रेफर करूँगा, बाइंग बिल्कुल नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। सो अभी मैं 56,900 का जो PE है मैं रेडी रख रहा हूँ। इसके नीचे अगर बाजार गया तो मैं तुरंत सेल साइड का ट्रेड ले लूँगा, मैं तुरंत सेल साइड का ट्रेड लूँगा। मैं भी दिखा देता हूँ, इसके नीचे गया तो मैं सेल कर दूँगा। यहाँ तक मैं लगा देता हूँ दिस वन बस, और ये हाई मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का कम से कम टारगेट होगा। मैं शॉर्ट पोजीशन रेडी रखा हूं, जैसे ही बाजार इसके नीचे गया मैं तुरंत सेल कर दूंगा। ये और अच्छा हो जाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकडाउन हो तो मैं तुरंत सेल कर दूँ,
नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा इमीडिएटली। हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, थोड़ा वेट ज़रूर कीजिए। यही पेशेंस रखना होता है दोस्तों। मैंने मोबाइल पर उंगली रखी हुई है, अगर नीचे गया मैं तुरंत सेल कर दूंगा, मतलब पी बाई कर लूँगा। बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट मेरी उंगलियाँ जो है तैयार हैं। बस मोबाइल से मैं चूँकि ट्रेड लेता हूँ और डेस्कटॉप पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ और लैपटॉप पर मैं अदर कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। सो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। इसके नीचे जाते ही मैं तुरंत बाई करूँगा पी, अगर नहीं गया तो मैं वेट करूँगा। ये डोजी बन जाना बहुत अच्छी बात होगी। ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई बन गया, ब्रेकडाउन होगा तो अब मैं कंफर्म सेल। ऊपर गया बाई नहीं करूँगा, ऊपर जाएगा तो मैं बाई नहीं करने वाला हूँ। बाई क्यों नहीं करूँगा ये ज़रा देख लीजिए 15 मिनट के चार्ट को, फिर आप समझ पाएंगे। ये बाजार में एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन, कल बाजार ऊपर गया था ना, बाजार यहाँ हायर लो बनाया, बाजार ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ देखिए फटाफट रेडी हो जाइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से गिरावट आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये नीचे जैसे ही गया मैं तुरंत सेल कर दूंगा। और इस बार अगर नीचे गया तो स्टॉप लॉस हमारा और छोटा हो जाएगा, ये अच्छी बात हो रही है। स्टॉप लॉस अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगाया है ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तो मैं सेल नहीं करूँगा। और मैं रनिंग कैंडल में सेल करूँगा ब्रेकडाउन अगर हुआ तो, नहीं जब तक ब्रेकडाउन होगा मैं सेल नहीं करूँगा। सो मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए। ये भी एक रेजिस्टेंस है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये मैक्सिमम टचेस यहाँ तक भी बाजार आ सकता है, आने दीजिए। बाजार यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो मैं अभी यहाँ बाई करने के मूड में नहीं हूँ। बाजार अगर यहाँ से फिर से ऊपर निकलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए ही तैयार हूँ, क्योंकि बाजार ऑलरेडी इतने नीचे से इतने ऊपर जा चुका है। कितने पॉइंट ऊपर जा चुका है ज़रा देखिए। अगर हम बॉटम से देखें तो लगभग बाजार 180 मतलब लगभग 125 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो मैं अभी बाई नहीं करूँगा। ये बाजार ब्रेकआउट कर रहा है, करने दीजिए। इस लेवल पे मैं एक बार डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ। अभी मैं सेल ही करने के बारे में सोच रहा हूँ, जाने दीजिए, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ बाज़ार में। तो मैं कहीं पर भी बाई नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी नीचे से काफ़ी ऊपर जा चुका था, यहाँ से इतने ऊपर तक। तो मैं बाई तो नहीं करूँगा। यहाँ पे बाज़ार में गिरावट आएगी तो सेल मैं ज़रूर करूँगा, बाई नहीं करूँगा। इसे फ़िलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि बाज़ार उस लेवल के ऊपर जा चुका है। और ये डॉटेड लाइन जो मैंने लगाया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जाने दीजिए बाजार को। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार ऊपर अब पहुँचे तो सेल के बारे में सोचूंगा, वरना बाई तो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। जब इतने ऊपर जा चुका हो बाजार ना, तो बाई नहीं किया जाता है। बाई करने का बेस्ट प्लेस था यहीं पर हमें बाई करना चाहिए था और होल्ड करना चाहिए। अब मैं सेल करूँगा ज़रूर इसके नीचे जाते ही। ऊपर जाने दीजिए बाजार। ये अफसोस आपको ज़रूर होगा कि बाज़ार में यहाँ बाई कर लिए होते, बट वो अफसोस के साथ नहीं जीना है। आपको ऑलवेज देखना है कि क्या सही क्या गलत है, क्या ये सही जगह है बाई करने का। नो, बिल्कुल जगह सही नहीं है। इतना ऊपर जा चुका हो बाज़ार तो बाई नहीं करना है। वेट कीजिए, बाज़ार में सही वक्त पर बाई कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए, यहाँ टॉप पे रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए। बाई हर वक्त नहीं किया जाता। ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था जहाँ पे बाज़ार कई बार यहाँ पे रिटेस्ट किया था, है ना, बार बार रिजेक्शन लिया है। यहाँ से अगर आप बाई करते तो ये आपका स्टॉप लॉस होता, 1:2 एक लगभग मिल जाता, है ना। सो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, देख लेते हैं, जाने दीजिए बाज़ार को। आपकी आंखों के सामने बाज़ार चला जाए ऊपर, जाने दीजिए, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बाज़ार आपके अनुसार आए, बाज़ार अगर ट्रेड बना के दे तभी ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड से बचिए। ये अब हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है जहाँ से बाज़ार में गिरावट आई है, ये है ना। अगर यहाँ से कोई सेलिंग पैटर्न बनता भी है तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, है ना। ये ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ बाज़ार सपोर्ट ले सकता है आके। तो अगर आप सेल करेंगे भी तो ये स्टॉप लॉस होगा, वरना इसके ऊपर आपको यहाँ तक स्टॉप लॉस। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये बीच में है। बाज़ार यहाँ से गिरावट दिखाएगा और ऊपर जाने लगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर बाज़ार यहाँ पहुँच जाए,
इस जगह से गिरावट दिखाए तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। देख लीजिए आप लोग, ये वो लेवल है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो अगर बाजार यहाँ पहुँच के गिरावट दिखाए तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा, यहाँ तक का टारगेट प्लान करूँगा। फिर समझा देता हूँ, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, यानी कल की क्लोजिंग यहाँ थी, तो बाजार जब नीचे चला गया तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो यहाँ से अगर वापस गिरावट आए तो मैं सेल करूँगा। अभी अगर मैं यहाँ सेल करूँगा तो ये एक सपोर्ट ले सकता है ना। तो देख लेते हैं बाजार में क्या हो रहा है, 1 मिनट पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्राइस एक्शन अगर आप सीख रहे हैं, कुछ भी वैल्यू मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए आप। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और 2 रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से हैं। एक तो आप ऑलवेज़ देखते हैं बेल आइकन का लोगो देखते हैं, उसे आप प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि कभी भी मैं कुछ भी वीडियो अगर अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे, तो और आप देख सकते हैं। और आप देखिएगा जब कमेंट करते हैं तो कमेंट के बगल में एक हाइप का बटन आता है, तो आप चाहें तो ये विश आपकी है, आप चाहें तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को काफ़ी मदद होती है समझने में कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आप इच्छुक हो या विश अगर आपकी है तो आप हाइप कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो मेरा और लोगों तक पहुंचेगा, रिकमेंडेशन होगी। सो ये विश आपकी है। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। तो ये बाज़ार ज़रा देखिए यहाँ पर है, बट मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी हूँ, ये सपोर्ट ले सकता है, तो मैं वेट करता हूँ कि इसके ब्रेकडाउन के बाद ही मैं कुछ सेल प्लान करूँगा। ये अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तब मैं सेल प्लान करूँगा। ये तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये बाजार अगर नीचे आया तो लोअर लो लोअर हाई, अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो मैं यहाँ सेल करके यहाँ का स्टॉप लॉस प्लान करूँगा और 1:2 टारगेट लेने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं वही 57,000 का पीई भी मैं ऐड करके रख लेता हूँ। 57,000 का पीई मैंने ऐड कर लिया है, और अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं 57,000 का पीई यहाँ पर बाई करूँगा अगर डाउन साइड का मेरा व्यू बनता है तो, अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, अगर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो ये जाके देख रहे हैं यही मिल रहा है, तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन। तो अगर ऐसे ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो मैं पक्का सेल करूँगा, और यहाँ तक भी बैठने की मैं कोशिश करूँगा जहाँ से बाजार ऊपर गया है, तो यहाँ तक का मैं टारगेट लेके जाऊँगा। सो वेट कर लेते हैं, इसके नीचे जाते ही मैं सेल कर दूँगा। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा दोस्तों मैं सेल बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये ब्रेकडाउन होते ही मैं तुरंत पी बाई कर लूँगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख पा रहे हैं 1:3.8 है, लगभग 1:4 के आसपास है। सो देखता हूँ बाजार क्या करता है। अगर ऐसे ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ तो मैं सेल नहीं करूँगा, और अगर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो सेल करूँगा। अभी जाने दीजिए बाजार को। ये रेजिस्टेंस यही बताया ना कि इस जगह पे सेल करने पे ये चैलेंज था कि बाजार हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो अगर आप यहाँ सेल कर देते तो आप फंस जाते, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, फिर यहाँ तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते थे। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बाजार अगर यहाँ जाके भी अगर सेलिंग दिखाए तो मैं बिल्कुल सेल करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। तो ये बार बार आपको वॉच करना है, केयरफुली बाजार को वॉच करना है, कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं प्लान करना है आपको। इसे हटा दीजिए, बाजार को जाने दीजिए ऊपर। 5 मिनट के चार्ट को देखिए तो बाजार अभी कहाँ पर खड़ा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है बाजार, देख पा रहे हैं। फिर बाजार अगर यहाँ पहुँचे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है। अगर ऊपर भी चला गया तो मैं इस जगह से सेल करने के बारे में सोचूंगा, और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो भी मैं सेल करने के बारे में सोचूंगा। तो बाजार अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये खुद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन ये मेजर लेवल है। ये भी बीच में जो लेवल है ये मेजर लेवल नहीं, ये मेजर लेवल है। बट गिरावट यहाँ से भी हो सकती है, अगर होती है तो फिर मैं सेल प्लान करूँगा। ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए 5 मिनट का लेवल है। आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ये ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जहाँ मैंने बताया था जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए यहाँ से गिरावट आ रही है। सो आने दीजिए, लेकिन मैं सेल जो करूँगा वो मैं इसके नीचे ही प्लान करूँगा।
और अब अगर यहाँ मैं सेल प्लान करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा, क्या मुझे लेना चाहिए इतना पॉइंट, नहीं बड़ा हो जाएगा। सो मुझे देखना है बाज़ार नीचे की तरफ आए तो मैं सेल प्लान कर सकता हूँ। मैं दोस्तों यहीं पे सेल प्लान करूँगा। अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर जा रहा है, मैं एक बार फटाफट मैं यहाँ पे प्लान कर लूँ, ये स्विंग लो को सारा मैं कनेक्ट करूँ तो ये ज़रा देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। सो मैं यहीं पर बाई कर लूँगा पी, रुक जाइए, ये अगर नीचे जाए तभी मैं बाई करूँगा, ये स्विंग लो टूटेगा तभी मैं पी बाई करूँगा, अदरवाइज़ बाई नहीं करूँगा। दिस वन, ये लेवल जैसे ही टूटेगा मैं तुरंत बाई करूँगा, अदरवाइज़ स्ट्रगल करने दीजिए बाजार को। और यहाँ अगर ब्रेकडाउन अगर होता है इस जगह तो मैं बाई करूँगा पी, टारगेट मेरा जो रहेगा इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। और नहीं सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जाने दीजिए, ये अच्छी बात होगी। जितना ऊपर पहुंच जाए बाजार उतना अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर आपका छोटा होगा। तो सबसे बेस्ट प्लेस यही है ट्रेड लेने का, सेल साइड का, अगर बाजार यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो। और ये था बीच में, तो मैं पहले भी आपको वार्न कर रहा था कि हाँ अगर आप सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ तक दिमाग में लेके चलिए, अदरवाइज बेटर है कि वेट कीजिए यहाँ पे। सो स्टॉप लॉस ऑलवेज छोटा होना चाहिए। रिवॉर्ड कितना मिलेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन रिस्क तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो हम पहले रिस्क देख लेंगे कितना रिस्क है। अब यहाँ से बाजार नीचा है, इसके नीचे तो मैं पक्का सेल कर दूंगा। बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर इतनी बार बाजार ने रिजेक्शन लिया है, सो ये एक सपोर्ट हो सकता है। तो कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल सकते हैं आप, मेजर प्रॉफिट में यहाँ निकाल दूंगा इस जगह पे। और ये अगर देखें तो ये हायर हाई था, ये हायर लो है, यही है ब्रेकआउट पॉइंट, मेजर ब्रेकआउट पॉइंट। तो बाजार अगर ऊपर से नीचे आए तो यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है, फिर बाजार नीचे आ सकता है। बट अभी फ़िलहाल हमें अलर्ट रहना चाहिए कि ये लेवल टूटे तो मैं सेल करूँगा। फिलहाल बाजार एक साइडवेज में है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलर्ट रहता हूँ। इस जगह पे भी सेलिंग की जा सकती थी, ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे भी अगर ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो छोटा सा आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों मैं पी बाई कर रहा हूँ, 57,000 का पी मैं बाई कर ले रहा हूँ। थोड़ा मैं रिस्की ट्रेड लूँगा, मैं इस जगह पे थोड़ा रिस्की ट्रेड लूँगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक का दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि बाजार अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस में शिफ्ट कर सकता हूँ इतने ऊपर तक। बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के वीक तक मैं रख रहा हूँ फिलहाल। लेकिन बाजार अगर मेरे अगेंस्ट गया तब मैं ऊपर तक जाऊँगा। और टारगेट जो है प्लान मैं कर रहा हूँ इस जगह तक, ये टारगेट मेरा रहेगा। सो ये 1:3.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है। मैंने पी दोस्तों बाई कर लिया है, ठीक है, मैंने 57,000 का पी मैंने बाई कर लिया है। सो इस जगह पर अगर आप चाहें तो कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है। आप देख पा रहे हैं इस जगह से बाजार कितना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। और मेजर अगर हायर हाई हायर लो रीड करें तो यही ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ से बाजार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो बाजार यहाँ आएगा तो इस जगह एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने ट्रेड यहाँ लिया है, इस जगह पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बड़ा प्रॉफिट जो है मैं बुक कर लूँ। इस जगह पर मैं ट्राई करूँगा और इसे हटा देता हूँ ताकि और कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, बस इसे हटा देता हूँ। सारे लेवल्स जो है हमारे पास क्लियर हैं। अब ट्रेड मैं ले चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ तक के लिए मैं तैयार हूँ कि बाजार अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है बट मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर दिया है कि क्यों ले रहा हूँ यहाँ तक। मेजर रेजिस्टेंस यही है, अगर ये ब्रेकआउट अगर हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं। बट अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाजार अभी इस तरह से जा रहा है। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, जाने दीजिए बाजार को ऊपर। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, यहाँ तक मैं वेट कर रहा था कि ये ब्रेकडाउन अगर हो तो सेल करना चाहिए इसके नीचे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने ट्रेड ले लिया है तो अब मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश करूँगा। और ट्रेड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। बाकी बाजार आपके अगेंस्ट में तो जा सकता है कभी भी। सो ये एक लाइव ट्रेड है और आप लोग इसे लर्न कीजिए, सीखिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसी वक्त वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो ऑफिशियल चैनल का लिंक है उसका भी मैंने वहाँ लिंक डाल रखा है, आप तुरंत ज्वाइन कर लें। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर भी मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। और वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं अवेलेबल रहता हूँ एवरी 3 डेज़, मतलब मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे।
तो रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं और जुड़ते हैं। वहाँ पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो आप जुड़िए, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सितंबर से स्टार्ट होगा और सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच होगा, जो सुबह 10 से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मेरा नाम और नंबर डला हुआ है लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ये जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डिटेल्स जो हमारे अपकमिंग बैच का है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी चार्ट पर फोकस करते हैं। ये बाजार ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक शिफ्ट कर दूंगा। ये क्रूशियल लेवल, देखते हैं क्या करता है बाजार। ट्रेड क्या मैंने गलत लिया है? नो, ट्रेड मैंने गलत नहीं लिया है। थोड़ा सा रिस्क की ट्रेड जरूर है, स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा होगा, मैंने बताया ना, अगर अगेंस्ट गया तो। बट क्या ट्रेड गलत है? नहीं, ट्रेड गलत कुछ नहीं होता। आप ट्रेड को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर बाजार यहां से नीचे गिरा तो एज इट इज, जो पहले स्टॉप लॉस था मैं वही कर दूंगा। आने दीजिए। इस जगह पे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, ये एक क्रूशियल लेवल है, आप देख पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जगह पे बाजार अगर आए तो मैं कोशिश करूंगा अपना मेजर प्रॉफिट यहाँ निकाल दूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो हमें उसको रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। और हमेशा एक हैबिट डालिए कि मेजर प्रॉफिट अगर आपने बुक कर लिया ना, तो उससे होता क्या है कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहती है और डर कम लगता है, घबराहट कम होती है जब आपके बैंक अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट आ जाए। तो इस जगह तक एक बड़े प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए। बचे हुए क्वांटिटी के साथ यहाँ बैठिए, बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा हमें, लेकिन एक बार में पूरा यहाँ तक बैठने की कोशिश करेंगे। कहीं बाजार अगर यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया तो फिर आपको रिग्रेट रहेगा कि मैं क्यों यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया। तो बड़े प्रॉफिट को यहाँ निकाल लीजिए और ट्रेड को मैनेज कीजिए उस अनुसार। इस डॉटेड लाइन को पहचान के रखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर बाजार आए तो एक मैं बड़ा प्रॉफिट निकाल लूंगा। आप लोग चार्ट को देखते रहिए और लेवल्स को पहचानते रहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और उस लेवल पे जब भी बाजार आए तो कुछ प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करें।
तो अभी मैं यहाँ तक वेट करूँगा, यहाँ अगर आया तो मैं प्रॉफिट जो है बुक करूँगा। इस जगह प्रॉफिट अभी मैं कुछ नहीं बुक करूँगा, यहीं बुक करूँगा जो प्रॉफिट बुक करूँगा। मैंने ट्रेड लिया है इस जगह पे, तो मैं प्रॉफिट में हूँ दोस्तों, बाजार प्रॉफिट में आ चुका है। लेकिन क्या मैं उस प्रॉफिट को देख के प्रॉफिट बुक कर लूँ? नो, एकदम गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। हमें सिर्फ पैसे देख कर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी पैसे देख कर ट्रेड करते हैं ना कि हाँ मिल गया, 5,000 मिल गया, 3,000 मिल गया, 2,000 मिल गया, तो फिर दोस्तों आप पैसे को देख के ट्रेड करेंगे तो लंबे समय तक आप बाज़ार में नहीं टिक पाएंगे। तो अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और लंबे समय तक अगर आप बाज़ार में रहना चाहते हैं तो ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना। तो पता होना चाहिए कि मेजर कौन सा लेवल है, वहाँ पर निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलिए, बैठे रहिए। तो ये इस जगह पे मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा, कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं अपने 80% प्रॉफिट बुक करूँ। वजह ये है दोस्तों कि आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो एक्सपायरी का दिन है, अदरवाइज़ मैं नहीं निकलता। एक्सपायरी के दिन आपको बहुत ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा अगर बाज़ार कंसोलिडेट करने लगा ना तो थीटा का इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। यानी कि आज सेटलमेंट डे है, आज ही एक्सपायरी है, तो मेरा प्रीमियम काफ़ी खा सकता है बाज़ार। तो ऐसे में एक ऑप्शन बायर को बहुत ही सतर्कतापूर्वक ट्रेड करना चाहिए कि जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आए आप यहाँ पे मेजर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं तुरंत अपना 80% प्रॉफिट में निकाल लेता हूँ। रुक जाइए दोस्तों, ये टच हो गया दोस्तों, मैं अपना 80% प्रॉफिट यहाँ मैं बुक कर ले रहा हूँ। बचे 20% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ वेट करूँगा। अब उसके बाद अगर बाज़ार अगर ऐसे कहीं ब्रेकआउट अगर हो गया या फिर यहाँ से बाज़ार अगर आके ऐसे ब्रेकआउट हुआ तो मैं 20% क्वांटिटी यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। बट अब मेरा नेक्स्ट टारगेट वो यहाँ तक रहेगा, इस जगह पर मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करूँगा। सो बस आप देखते रहिए। तो मैं अपना 80% प्रॉफिट निकाल चुका हूँ दोस्तों। इससे क्या हुआ कि अब आज थीटा का इफेक्ट कुछ भी हो जाए 20% क्वांटिटी में मेरे 80% प्रॉफिट को वाइप आउट नहीं करेगा। फिर समझा देता हूँ, मैंने 80% प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है, बचे हुए 20% जो क्वांटिटी है उसके साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब जब बड़ा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, आपको क्या लगता है 20% जो क्वांटिटी होगा वो मेरे 80% प्रॉफिट को वाइप आउट करेगा? नो, नहीं कर पाएगा। सो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा आपको एडमेंट नहीं रहना है कि नहीं तो बाज़ार नीचे ही आएगा, हम यहीं तक बैठे रहेंगे। मत कीजिए। कहीं बाज़ार अगर यहाँ पे घंटों तक वेट कर लिया था तो आज एक्सपायरी है ना, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। तो एक्सपायरी के दिन फाइट मत कीजिए बाज़ार से। हाँ, अगर ये दूसरा कोई दिन होता तो ठीक है, बट मैंने आपको दिखाया ना सबसे पहले ही कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज इस तरह से फाइट मत कीजिए। ये ज़रा देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल था ना, ये बाजार में बाइंग आती हुई दिख रही है इस जगह से। सो बाइंग आ रही है तो घबरा जाऊँ क्या? नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। ये कुछ लोगों को लगेगा पियर्सिंग लाइन बन गया, बाजार ऊपर चला जाएगा, हो सकता है ऊपर चला जाए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या मैं तुरंत पैनिक में निकल जाऊँ? नहीं, बाजार अभी नीचे गिरा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई है, कैसे मैं निकल जाऊँ? तो मेरे लिए ये अब एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, है ना। हो सकता है बाजार यहाँ से आके बाजार नीचे आए, तो अगर बाजार यहाँ से अगर ऐसे ब्रेकआउट अगर करे तो मैं निकल जाऊँगा, मैं श्योर शॉर्ट यहाँ निकल जाऊँगा। इसके ऊपर अगर बाजार ऐसे निकला तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जब तक बाजार में अभी ये ब्रेकडाउन लेवल, ये ध्यान रखिए, इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है, मैं तब तक बैठा हूँ बाजार को, यहाँ तक मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, इस जगह तक बैठने की कोशिश करूँगा। सो इस तरह से दोस्तों आपको ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने अपना यहाँ पे मेजर प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रेड में मैं क्यों बैठा हूँ, बचे हुए क्वांटिटी को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, बीच में ट्रेड मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। 20% जो टारगेट होगा वो वेट कर रहा हूँ, वो चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, बट वो कंप्लीट होने दीजिए। सो अपनी एनालिसिस जो हो उसके अनुसार बाजार में आखिरी दम तक बैठे रहिए, अपने एनालिसिस के अनुसार, बाजार के अनुसार नहीं, आपकी जो एनालिसिस है। तो मेरी एनालिसिस थी कि मैं यहाँ पर निकलूँगा मेजर प्रॉफिट के साथ, तो मैंने अपना काम कर लिया, बाजार ने यहाँ तक मुझे दिया मौका, मैं निकल गया। अब बाकी जो बचे हुए 20% क्वांटिटी हैं उसके लिए मैंने क्या प्लान किया, इसके ऊपर अगर बाजार ऐसे करके ऐसे ब्रेकआउट अगर हुआ तो मैं निकल जाऊँगा। अगर बाजार यहाँ से ऐसे जाके गिरावट दिखाए तो मैं बैठा रहूँगा, लेकिन अगर ये ऊपर निकला तो मैं निकल जाऊँगा। तो ये एनालिसिस खुद की होनी चाहिए, भरोसा खुद पर होना चाहिए, और जो ट्रेड आपने लिया है उसको आखिरी दम तक कोशिश किया कीजिए कि बैठे रहें, पेशेंट। यहाँ जरा देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, ध्यान रखिएगा। इस बार अगर एक बार में ब्रेकआउट हुआ तो मैं नहीं निकलूंगा, एक बार में ब्रेकआउट पर नहीं निकलूंगा, बट हाँ इसके ऊपर तो निकल जाना है, स्टॉप लॉस है ये। एक बार में अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं नहीं निकलूंगा, बाजार पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर करे तब मैं निकलूंगा, अदरवाइज इस तरह से ब्रेकआउट पे मैं नहीं निकलूंगा, वेट करूंगा। बाजार अगर हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर करे तब मैं ट्रेड से निकलूंगा। इस लेवल पे बैठे रहिए।
इसलिए मैंने बताया ना, ये हायर हाई या हायर लो, ये मेजर हायर लो था, हायर हाई था। तो बाजार जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एक सपोर्ट यहाँ मिलेगा, एक बाइंग आएगी, तो बाजार ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाएगा तो फिर जहाँ से गिरावट हुई है वो सेलिंग पॉइंट है ना, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ स्ट्रगल कर सकता है। अगर इसके बाद बाजार ऊपर जाए तो फिर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ऐसे में मैं निकल जाऊँगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो आपको अपने एनालिसिस पे खुद पर भरोसा होना चाहिए, बाज़ार के स्ट्रक्चर को पहचानिए, और कभी भी एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल को देखकर एक्साइटेड मत होइए, ट्रेड से बाहर हो जाना, एंट्री लेना मत किया कीजिए। हमेशा पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को पहचाना कीजिए, समझा कीजिए, तभी एंट्री लीजिए, एग्जिट लीजिए। ये देखिए ना, रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, तो इसलिए अपने एरिया को पहचानिए कि कहाँ से बाइंग सेलिंग आ सकती है। जब तक ये ट्रेड चल रहा है मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। अगर कमिंग जो मंथ यानी कि सितंबर से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये है हमारा सितंबर से क्लास स्टार्ट होगा, और ये मॉर्निंग का बैच है दोस्तों, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच है, सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, कोर्स फी है 20,000, और ये अपफ्रंट पेमेंट है दोस्तों, इसमें कुछ भी पार्ट पेमेंट नहीं है। और क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूंगा इसमें, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और 9836969622 इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर, और आपको यहाँ पर मैं ग्रुप में ज्वाइन करा लूँगा। सो चलिए दोस्तों, अभी चार्ट पर आ जाते हैं फटाफट। हाँ, अब अगर इस तरह से दोस्तों अगर ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर गया, तो मैं एग्जिट ले लूँगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा है इस तरह से, मैं एग्जिट नहीं लूँगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मैं एग्जिट ले लूँगा जैसे ही बाजार निकले। %20 क्वांटिटी है मेरे पास, उसी के साथ ही मैं ट्रेड में बैठा हूँ। सो देखता हूँ क्या होता है बाजार में। इस ट्रेड से मैं यहाँ निकल जाऊँगा जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकले। इसके ऊपर निकलते ही मैं निकल जाऊँगा। सो इस लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आप देखें दोस्तों, जो 80% जहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो आप देख पाएंगे बाज़ार लगभग 1:2 के आसपास वहाँ तक अचीव ऑलमोस्ट हो चुका है, बाज़ार कर चुका था बाज़ार लगभग, है ना। बट मैंने ट्रेड जो प्लान किया था वो इस जगह तक, यहाँ 1:3.29 के आसपास था, यहाँ तक। सो इस जगह तक मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक। सो अगर आप देखें तो सही वक्त पर मैंने ट्रेड लिया है और अपना 1:2 के आसपास मैं निकल चुका हूँ, 80% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। बचे क्वांटिटी के साथ मैं वेट कर रहा हूँ कि बाजार अगर यहाँ तक अगर आया तो मैं अपना फुल एंड फाइनल टारगेट निकालूंगा, और अगर ये ब्रेकआउट अगर ऊपर होता है तो मैं निकल जाऊँगा, फेयर एनफ। तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कब कहाँ एंट्री, कब कहाँ एग्जिट कर लेना है। फाइव मिनट के चार्ट को देखिए, आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है बाजार में। उठा पटक चल रही है बाजार में। बाजार अभी ऐसे ऐसे जा रहा है ना, बाजार ऊपर निकल रहा है ये ऐसे ऐसे। बाजार नीचे आना चाहिए, बाजार को नीचे देखते हैं, ऊपर जाएगा मैं निकल जाऊंगा।
एक मिनट में आ जाता हूँ। इसके नीचे अगर आ जाए तो अच्छी बात होगी, बाज़ार नीचे तक आ सकता है और इस तरह से ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर बाज़ार आए तो बाज़ार फिर नीचे तक आ सकता है। ब्रेकआउट अगर हुआ तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत। ट्रेड में बने रहने के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो मैं थोड़ा चुप हूँ इसीलिए कि कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बात करते करते कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, ऊपर नीचे मूव ना हो। तो टाइमली एग्जिट एंट्री बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऊपर निकला तो मुझे टाइमली एग्जिट भी लेना है और नीचे आया तो मैं बैठा रहूँगा। अभी नीचे आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, बाजार फिर यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं ना। ये ट्रेंड लाइन स्विंग लो, ये ऊपर जाके सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बाजार नीचे तक आ सकता है और यहाँ से बाइंग आके अब अगर ऊपर गया तो ब्रेकआउट होके ऊपर जा सकता है, तो फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे। बाजार दोस्तों यहाँ तक हमें टारगेट देके जाएगा। अब बैठे रहिए। अब 20% क्वांटिटी मैं यहाँ निकालूंगा। अभी बाजार ऐसे ऐसे हो चुका है, अब बाजार यहाँ के लिए तैयार है, यहाँ तक आएगा बाजार। अब यहीं पर मैं निकलूंगा, वरना ये तो लेवल क्लियर है, इसके ऊपर निकलूंगा, मतलब इसके ऊपर गया तो मैं निकल ही जाऊंगा। लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार यहाँ तक आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ना ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट था, ये ब्रेकआउट लेवल, इसीलिए यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया। फिर बाजार ऊपर जाके यहाँ आया, सपोर्ट लिया। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऑलवेज जहाँ सपोर्ट से जहाँ से ब्रेकआउट होता है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ से वीक बनी है। लेकिन अब अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो बाजार यहाँ तक आएगा। सो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है ये, जिसलिए मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे बाजार स्ट्रगल कर सकता है, ये वाली जगह है ना, ये वही लेवल है। जो भी बाज़ार में स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि रैंडम ट्रेड करने से बाज़ार में सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप लोग फ़ीस देखते हैं ना तो आप घबरा जाते हैं। फ़ीस को देख के परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल है, एक तरह से जीवन भर आपको ये काम आने वाला स्किल है। तो अगर आप एक बार सीखते हैं तो जीवन भर इससे आपको एक मदद मिलती है, 2 पैसे आप कमा सकते हैं। तो जो फीस आपको दिख रहा है, आप ज़रा सा कैलकुलेट कर लीजिए कि ये कितने ट्रेड में आपको ये पैसे आपके निकल जाएंगे अगर आपने ये स्किल डेवलप कर लिया। और नहीं जानेंगे तो ज़रा सोच लीजिए कितने ट्रेड में आपका इतना पैसा निकल जाएगा, वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो बिना जानकारी के ये 20,000 रुपये कितने दिन आप ट्रेड कर पाएंगे, कितने दिन में निकल जाएगा, आप वो भी कैलकुलेट कीजिए। और अगर आप सीख गए तो कितने दिन के अंदर आप ये 20,000 रुपये रिकवर कर लेंगे, आप वो भी समझ लीजिए। उसके बाद आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा कि हाँ 20,000 रुपये का क्या वैल्यू है। तो कई लोगों को 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है, तो वैसे मत कैलकुलेट किया कीजिए, देखा कीजिए ये स्किल है। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर लिया तो क्या 20,000 रुपये कमाने में आपको जीवन भर लगेंगे, वो भी देख लीजिए, है ना। लेकिन 20,000 गंवाने में कितने दिन लगेंगे आप वो देख लीजिए। 20,000 रुपये कमाने में 20,000 रुपये लगेंगे, वो भी देख लीजिए, है ना। लेकिन 20,000 गंवाने में कितने दिन लगेंगे आप वो देख लीजिए। 20,000 गंवाने में कितने दिन लगेंगे आप वो देख लीजिए।
ये बार बार बाजार यहाँ स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना दोस्तों, ये दिस वन, ये छोटी वाली लाइन, मतलब नीचे वाली लाइन। सो बाजार यहाँ आया, सब रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ हर्डल, यहाँ ब्रेकआउट आके सपोर्ट लिया, फिर आया ऊपर से सपोर्ट लिया। अभी जब बाजार ऊपर से आ रहा है तो ये ब्रेकआउट लेवल, ऑलवेज ब्रेकआउट लेवल पे ध्यान रखते हैं, ये एक सपोर्ट पॉइंट होता है। तो बाजार आया यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो अगेन मेरे लिए अभी भी वही लेवल होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं निकल जाऊँगा। सो बाजार में अब ये लेवल मार्क करके रखिए ऐसे। अब यहाँ पर हर्डल है, ये अगर इसे ब्रेकआउट करके जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, देन ये रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है? पहले बाजार ऐसे 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 था, तो जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसे तोड़ दिया बाजार। अब ये सपोर्ट था, बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से बाजार गिर गया तो वेल एंड गुड, नहीं गिरा तो ऊपर ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से गिर गया तो अच्छी बात है, नहीं गिरा तो मैं यहाँ तो मैं खुद ही निकल जाऊँगा। तो मुझे ये क्लैरिटी है कि इसके ऊपर मैं नहीं बैठने वाला हूँ। लेकिन रिजेक्शन अगर यहाँ से ले ले, बाजार नीचे आ जाए, मैं बैठा हुआ हूँ। अब ये सपोर्ट का काम करेगा दिस वन, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। ये देखिए, ट्रेड में बैठे रहने पर ना घबराहट सभी लोगों को होती है दोस्तों, ये नॉर्मल है, ये मुझे भी घबराहट हो रही है। लेकिन आपको समझना है कि घबराहट का जो सामना करना है आपको, है ना, वो जो घबराहट हो रही है, वो जो बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है, उसी का सामना करना है। और जो विफल हो जाते हैं या जो कह सकते हैं लूज़र होते हैं, बस वही, उनके अंदर धैर्य नहीं होता। वो उस बेचैनी में, उस परेशानी में, उस स्ट्रगल में वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ट्रेडिंग में गलत कदम उठाना मतलब बीच में ट्रेड से निकल जाना, तो ये है गलत कदम। तो अभी आपको अपनी एनालिसिस समझनी है, उसके अनुसार आपको बैठे रहना है। भले ही बाजार थोड़ा वक्त ले ले, लेकिन आप फॉलो कीजिए अपने प्रोसेस को पूरे डिसिप्लिन के साथ। तो थोड़ा पेशेंस डेवलप करना होगा, घबराहट होने दीजिए। जैसे मुझे ये क्लैरिटी है कि इसके ऊपर गया तो मैं निकल जाऊंगा, इसमें मैं फिर बिल्कुल सोचूंगा नहीं, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर मैं बिल्कुल सोचूंगा नहीं, एग्जिट ले लूँगा। भले ही बाजार फिर यहाँ से आके नीचे आ जाए, मुझे कोई अफसोस भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है उसके अनुसार मुझे यहाँ एग्जिट ले लेना है। लेकिन बाजार इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, मैं नहीं निकलूँगा। ये ऊपर निकला, मैं निकल जाऊंगा। मैंने एग्जिट ले लिया दोस्तों, तो इस ट्रेड से मैंने एग्जिट ले लिया है, यही ट्रेड है। तो अभी आपने देखा 1:2 के आसपास लगभग यहाँ पे था। ये मैंने टारगेट अपना निकाल लिया है 80% के आसपास। बचे हुए 20% क्वांटिटी के साथ में बैठा हुआ था, ताकि मैं एक बड़े प्रॉफिट के साथ निकलूँ यहाँ तक। उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मैं बैठा हुआ था, बट बाजार नहीं मेरे फेवर में आया, कोई बात नहीं, मैं 20% यहाँ मैंने एग्जिट कर लिया दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरा ट्रेड था आज का। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। और बड़े प्रॉफिट को चेज करने के लिए रिस्क लेना होता है। या तो मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट यहाँ मैं बुक कर लेता, तो फिर मैं आगे की गुंजाइश मैं छोड़ता ही नहीं बाजार के हाथ में, है ना। फिर आपको सोचना है कि बाजार में अगर आप बड़े ट्रेड को अगर लेना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको कुछ क्वांटिटी में रिस्क लेना पड़ता है कि अगर 20% जो क्वांटिटी है उसमें अगर बाजार नीचे आ जाता, तो मैं क्या करता, बड़े प्रॉफिट को तो निकाल ही चुका था, कुछ कम जो क्वांटिटी बची थी उसमें भी मैं कुछ बड़े प्रॉफिट लेके जाता। तो इस तरह से मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता था। बट कोई बात नहीं दोस्तों, जो ट्रेड था वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, साझा किया। तो ये अप्रोच होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे सर 1:2 बुक कर लिए होते तो अच्छा होता, तो बिल्कुल ठीक है, आप बुक कर लीजिए। कई बार जब बाजार नीचे आ जाता है तब आपको ये अफसोस होता है कि सर यहाँ पे पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए था, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते, बचे हुए क्वांटिटी में बैठे रहते तो कुछ प्रॉफिट यहाँ निकालते तो बड़ा प्रॉफिट लेके जाते। तो ये करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। रिस्क लेने के लिए
थोड़ा सा क्वांटिटी को होल्ड करना पड़ेगा। सो एनीवेज दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।